सभी को नमस्कार। सभी जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं, अपने सभी साथियों को लाइव ले आएं, लाइक कर दें और अच्छे प्रश्नों से आज के शिक्षण की शुरुआत करें। सभी को राम राम, सभी को राम राम। मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। हाँ सोनिका, राम राम। जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं सभी, जल्दी से जल्दी। हाँ जी बिल्कुल पहुंच गए। रमेश, अनिल, रवि गुड इवनिंग, कृतिका नमस्कार, अनीता गोदारा सभी को नमस्कार। आ जाइए सभी, मकर संक्रांति की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सभी जल्दी से लाइव आ जाएं ताकि हम आज की प्रश्नोत्तरी शुरू कर सकें। अभी लाइव की संख्या बहुत कम है। सभी ग्रुपों में एक बार शेयर जरूर करें। लेके आना रमेश जब आओ जरूर। मोहित राम राम, गुरसाराम राम राम, अनुपारिक गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आ जाएं, अभी लाइव की संख्या नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार। सुमन ढील राम राम। त्योहार को जश्न की तरह मनाइए जी। सत श्री अकाल कुलविंदर, जल्दी से सभी पहुंच जाएं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि खुशियां हो राधा सी, खुशियां हो राधा सी तो मन कृष्ण होना चाहिए। खुशियां हो राधा सी तो मन कृष्ण होना चाहिए। जब तक है जिंदगी जश्न होना चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न। श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में क्यों किया जाता है? गुड इवनिंग पूजा रानी, आप इस क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, आराम से देखिए, आराम से उत्तर दे दीजिए। हाँ राधेश्याम जी जयपुर से नमस्कार स्वीकार है। खुशियां हो राधा सी तो मन कृष्ण होना चाहिए। जब तक है जिंदगी जश्न होना चाहिए। सही है, सही है। जल्दी से उत्तर दीजिए आप। कोमल ए, रवि कुमार ए, रितु ए, प्रिया राठौर राहर ए, सुनील बागला ए, कृतिका ए, सभी का उत्तर एक नंबर। अलका ए, दक्ष ए, रमेश ए, चन्नी खोत ए, सभी का उत्तर रिया, सलूजा, कुलविंदर, प्रिया, सरोज, हनुमान, गजेंद्र, सभी गजेंद्र भरतपुर, सभी का उत्तर एक नंबर आ रहा है। देखो, श्रव्य और दृश्य उपकरण क्यों प्रयोग में लिए जाते हैं? शिक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए। तो ये प्रभावशाली ये रहा, यही इसका उत्तर है। ठीक है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, यही इसका उत्तर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हिंदी शिक्षक में विशिष्ट गुण पाए जाने चाहिए। बहुत सरल सरल प्रश्न हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रश्न हम करते आ रहे हैं। सरल प्रश्नों से सरल से कठिन राह पकड़नी चाहिए। हाँ टीकाराम, सभी के उत्तर सही हैं। दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। हिंदी शिक्षक में विशिष्ट गुण पाए जाने चाहिए। हिंदी शिक्षक की विशेषताओं की बात की गई है। बड़े आराम से देखिए, बड़े ही आराम से। जेपी मैथ, मेरा नाम नहीं लिया सबसे पहले आंसर के, माफी चाहता हूं जेपी। लगभग सभी के उत्तर पर मिला, सभी को दे रहा हूं मैं। प्रणाम सभी का स्वीकार है और सभी को प्रणाम है। रेणुका सनिया, रूपा, हाँ जी। देखें, हिंदी शिक्षक में विशिष्ट गुण पाए जाने चाहिए। हिंदी, इनमें से कौन कौन से गुण हिंदी शिक्षक में होने चाहिए? उत्तर डी दे रहे हैं सभी। गजेंद्र, दिनेश, सविता, जैस्मिन, प्रिया, दक्ष, रिया, चुन्नी, रेणु, डी है सर जी, अजय। ठीक है जी, मान लिया थारी बात। हाँ, एक भी उत्तर इससे अलग नहीं है, इससे सरल प्रश्नावली और क्या होगी। और मुझे लगता है सब सीख गए हैं,
सबको सब सीख गए, अच्छी बात है। देखो, अच्छा शिक्षक विषय वस्तु का ज्ञाता होना चाहिए, उसे विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, ये पहला ही बिंदु। विस्तृत विषय वस्तु भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुशल अभिव्यक्ति, बोलने का लहजा उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, और उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान, उत्तम शिक्षण विधियां भी उसे आनी चाहिए। तो तीनों ही पॉइंट अच्छे हैं, इसलिए उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, बिल्कुल सामान्य प्रश्न, बिल्कुल सामान्य प्रश्न। फिर से प्रश्न क्या है? प्रश्न है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में मेल के आगे पूर्ति करनी इस वाक्य की पूरी, और पूरी पूर्ति कैसे होगी? शैक्षिक अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है, बताना है कि किया क्या जाता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में है। शिक्षार्थी के सर्वोत्तोन्मुखी विकास का मूल्यांकन किया जाता है, मौखिक परीक्षा ली जाती है, या शिक्षणेतर गतिविधियों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। हाँ, सभी का प्रणाम स्वीकार है। आप तो जुड़े रहें, लोगों को लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ये मामला आपके हाथ में है। हमारा काम है अच्छे प्रश्नों के साथ विषय वस्तु की व्याख्या करना, उसमें हम कमी नहीं छोड़ेंगे। आप तो बस आए, जुड़े और अपने साथ अपने साथियों को भी जोड़ें, ताकि अच्छे प्रश्नों का समावेश आपके पास हो सके, आप अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ इस प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकें। इसमें टीकाराम उत्तर दे रहा है बी, कुलविंदर उत्तर बी, रवि कुमार डी, अब क्या उत्तर घूम रहे हैं? बी और डी, बी और डी, मोहित बी, तारावंती बी, दीप बी, प्रिया बी, मोहित बी, गुरमीत कौर बी, मोहित बिश्नोई बी, कविता नायक डी, दीप बिश्नोई बी, रिया सलूजा 3 में बी, चुन्नी खोत बी, अजय भांबू जी आओगो बी, आओगो सर जी। देखो, सतत भी है मूल्यांकन और समग्र भी है, दोनों की बात हो रही है। तो केवल और केवल शिक्षण नहीं है, केवल और केवल परीक्षा नहीं है, सभी होना चाहिए। और उसमें देखो, उसकी सारी बातें ये रही, शिक्षार्थी के सर्वोत्तोन्मुखी विकास का मूल्यांकन किया जाता है। सारे पक्षों का मूल्यांकन होता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में। ये केवल शैक्षिक था, ये गैर शैक्षिक था, शिक्षण से इतर दोनों अलग अलग थे। ये मौखिक परीक्षा का तो कहीं कोई नाम नहीं है, तो इन दोनों को जोड़कर जो बना वो बी है। इसका सही उत्तर बी है। सभी लोगों ने लगभग बी उत्तर दिए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। श्रव्य दृश्य साधन है, सरल प्रश्नावली। हाँ गुरमीत, सरल प्रश्न थे इसलिए बिल्कुल सरल। अरे नहीं राकेश, आपको क्यों नजरअंदाज करेंगे? हम किसी को नजरअंदाज करने वाले हम हैं कौन? लगभग सभी के नाम सामने आ रहे हैं। निरीक्षा कुमारी भी, अनिल बिश्नोई, हाँ। अब उत्तर दीजिए प्रिय सचदेवा बी। श्रव्य दृश्य साधन है, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। गुरमीत कौर ने डी उत्तर दिया, डी। उषा रानी डी, नरेश शर्मा डी, पूजा डी, शर्मिला डी, डी के अलावा कोई नहीं है। अलका कह रही है टीवी, रमेश देव डी, शर्मा परवीन डी, रवि कुमार डी। सभी के उत्तर डी आ रहे हैं, सभी के उत्तर डी आ रहे हैं। फिर सोच लो, एक बार मौका और है, अभी तो डी है क्या? देखो पूछा क्या है, सर्वे भी होना चाहिए और दृश्य भी होना चाहिए। चलचित्र जो होता है, चलचित्र समझते हो ना, सिनेमा, वो श्रव्य और दृश्य दोनों होता है, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। टेलीविजन भी देखते भी हैं और सुनते भी हैं, और नाटक चाहे वो मंच पे हो रहा हो और चाहे वो टीवी पे हो रहा हो, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से भिन्न का चयन कीजिए। सरल प्रश्नोत्तरी। निम्न में से भिन्न का चयन कीजिए, भिन्न चयन कीजिए। प्रश्न पढ़िए ध्यान से। लोकेश ने 5वें में उत्तर दिया है ए, लोकेश ने 5वें में उत्तर दिया है। ममता ने दिया है डी, गोमती ने दिया है बी, अलका चौधरी हंस रही है, राज सिमर डी, मनीष परिहार, पूजा रानी, मैंने डरा दिया, मैं तो डराने वाला काम ही नहीं करता, डर है नहीं। राज सिमर नमस्कार।
गुरमीत कौर, हाँ जी, इतने आप देखिए जल्दी से। उषा रानी सी, रासिमर सी होगा, अजय कह रहा है। अलका सी, अलका कह रही टीवी, वो टीवी वाला काम। भिन्न का चयन करना है। गायत्री ने सी दिया, दक्ष ने सी दिया, ऋतुस्थार ने सी दिया, सी, लगभग सभी सी दे रहे हैं। वेरी गुड, अच्छा लगा। एक जना कह रहा है टीवी, सी, ठीक है। देखते हैं, देखो क्या पूछा है। भिन्न, टेप रिकॉर्डर, रेडियो और ग्रामोफोन, ये तीनों श्रव्य उपकरण हैं, तीनों ही श्रव्य उपकरण हैं। लेकिन टीवी श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का उपकरण है, इसलिए सबसे भिन्न टीवी है। सभी का उत्तर अच्छा है मांगीलाल, अच्छा लगा। अगला प्रश्न, सरल सरल प्रश्नों के साथ। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। डिस्क रिकॉर्ड प्रयुक्त होता है, अच्छा प्रश्न है, बीच में से निकाला गया प्रश्न है। सरल सरल प्रश्नोत्तरी के मध्य एक छोटा सा क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ध्यान से। डिस्क रिकॉर्ड प्रयुक्त होता है, इसको करना लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, फ्लालेन बोर्ड या सभी। बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न, लेकिन आराम से उत्तर देना है। मोहित को नाम भी ले लियो गुरुजी, मोहित विश्नोई। मोहित उत्तर दो अब की बार फिर। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 6 नंबर लिख के दो मोहित। पूजा विश्नोई डी, परमिला ए। नेट खराब कर रहा है रमेश कुमार टीवी, करेगा ही नेट, ज्यादा पंगे क्यों लिए इसके साथ, कम लिखता, देखना था केवल। प्रवीण पाल 2, अनुपारिक बी, पूजा रानी ए। अब की और क्वेश्चन के उत्तर बी, सी, ए, डी सभी आगे। भावना नमस्कार, सूर्य चारण की बी, कुलविंदर डी। अब क्या उत्तर सभी के अलग अलग हैं। देखो सरल प्रश्न थे, सभी के उत्तर सही आ रहे थे, और पहला एक क्वेश्चन घुमाया है उसमें उत्तर सभी ने अलग अलग दिए हैं। चलो देखते हैं। मोहनलाल नायक सोच रहा है सी दें कि नहीं दें। देखो जिन लोगों को नहीं पता है, इसका सही उत्तर है डिस्क रिकॉर्ड लिग्वाफोन में प्रयुक्त होता है। डिस्क रिकॉर्ड लिग्वाफोन में प्रयुक्त होता है, ठीक है, इसका सही उत्तर है ए। अब बात करें इन तीनों चीजों की। क्या है डिस्क रिकॉर्ड? रिकॉर्ड एक घुमावदार पैनल के अंदर होता है, वो चलाया जाता है। उच्चारण की शुद्धता के लिए लिग्वाफोन का प्रयोग होता है। आपको पता होगा उच्चारण सिखाने में इसका उपयोग होता है। प्रश्न पूछा गया था कि लिग्वाफोन का प्रयोग क्या है उच्चारण की शुद्धता को। रिकॉर्ड को बार बार सुनाया जाता है। वो कौन सा रिकॉर्ड होता है? डिस्क रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड को बार बार सुनाया जाता है। गलत हो गया तो कोई बात नहीं है, मैंने पहले कहा था प्रश्न को घुमाया गया है। इन तीनों की चर्चा हम कर लेते हैं। यहां से प्रश्न बना हुआ है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और बन सकता है। ग्रामोफोन किस भाषा का शब्द है? ग्रामोफोन किस भाषा का शब्द है? अब सारे आ जाएंगे। आ जाओ सिंगिज किंग, जल्दी से आ जाओ, इस क्वेश्चन का उत्तर दो। ग्रामोफोन किस भाषा का शब्द है? जल्दी से उत्तर दे दो। ग्रामोफोन किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताइए। ऋतुबाला नमस्कार, प्रियंका मेरा तो पक्का सही है, रमेश कुमार टीवी अरे सही होने से अब आगे का क्वेश्चन उत्तर दो। ग्रामोफोन किस भाषा का शब्द है? जल्दी बताइए, जल्दी से। इंग्लिश का नहीं है, इंग्लिश का नहीं है विष्णु, परमिला विष्णु इंग्लिश। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है अलग। अरे उर्दू वाले भी आ गए क्या दीपेश? उर्दू नहीं, यूनानी भाषा का शब्द है दौर। इसमें देखो पहला शब्द है ग्रामो, इसका अर्थ होता है अक्षर, और दूसरा है फोन, फोन यानी ध्वनि। तो ये ध्यान रखना है, यूनानी भाषा का है ग्रामोफोन शब्द का अर्थ है अक्षर या ध्वनि, अक्षरों की ध्वनि। ये ध्यान रखना है आपको। ऐसा भी पूछा जा सकता है यहां से, ऐसा यंत्र जिसमें अक्षरों का अभिलेख किया जाता है और उनका बाद उसके पुनरुच्चारण या पुनरुक्ति की जाती है, उसका नाम क्या है? तो उसका ग्रामोफोन। पहले इसमें भरा जाता है अक्षरों को, फिर निकाला जाता है। ये ग्रामोफोन की विशेषता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से फिर बना। और इसके बाद एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन हैं?
ग्रामोफोन के आविष्कारक का नाम बताइए, कब हुआ था और कौन है? नमस्ते धर्मपाल, कब हुआ था और कौन है? जल्दी से बता दीजिए। प्रमिला बिश्नोई, यूनानी, ग्रीक, एक ए हवा, बिल्कुल यूनानी, जल्दी से। कोई बात नहीं है रमेश, मैं इंतजार कर रहा हूं, अब की बार दीजिए। ऑफिशियल राजचार, अभिषेक शर्मा, प्रवीण पाल, ग्राहम बेल। ग्राहम बेल किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रामोफोन की बात कर रहे हैं। ग्रामोफोन ग्राहम बेल का नहीं है, फोन वो तो फोन, मैं ग्राम बेल वाली बात नहीं कर रहा, मैं ग्रामोफोन की बात कर रहा हूं। इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम था एमाइल बर्लिनर। एमाइल बर्लिनर। और कब किया था? 1887 में। 1887 में, ये आपको याद रखना है। 1887 में आविष्कार एनाइल बर्नालेल के द्वारा। देखो मैं पुनः एक बार निवेदन कर देता हूं, लाइव ज्यादा से ज्यादा आए और जो लाइव हैं वो एक बार लाइक कर दें। फिर नमस्ते कविता, फिर देखिए प्रश्नोत्तरी तो आगे आगे चलती रहेगी। मैंने पहले ही कहा था कि जितना आप बताएंगे उतना ही ज्यादा रहेगा। अभी मैंने फलाने बोर्ड को छोड़ा है, ये एक कपड़ा लगा हुआ बोर्ड होता है जिस पर चिपकाया जाता है, आपके विद्यालय में आपने देखा होगा, वही राजसिमर 1887। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? जल्दी से बताइए। जितना जल्दी आप बताएंगे, राम राम कविता, जितना जल्दी आप बताएंगे उतना ही ज्यादा जल्दी मैं इनका अर्थ बताता जाऊंगा। जल्दी से जल्दी आइए जल्दी। हाँ जी, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कौन है सबसे अधिक महत्वपूर्ण? मैं ऑप्शन फिर पढ़ देता हूं। बच्चों की लेखन क्षमता का विकास, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना और बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। उदयपाल ने डी उत्तर दिया, भानी बीकानेर ने डी उत्तर दिया, उषा रानी ने डी उत्तर दिया, शर्मिला बी उत्तर दे रही है, शर्मिला गलत है अभी, भारती डी है, नरेश ने ए उत्तर दिया, गलत है नरेश, ए और बी मैंने गलत बोल दिया तो ऑप्शन बचा सी और डी, और सी और डी में से तो केवल डी उत्तर सही है। देखो सबसे अच्छा क्या माना है? केवल लेखन क्षमता का विकास करना, केवल मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना, या व्याकरण के नियम सिखाना? ये नहीं, इन सबको जोड़कर एक अच्छा सा पॉइंट बना लिया हमने, एक अच्छा सा बिंदु बना लिया। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में जहां कहीं भी उसे आवश्यकता हो वहां भाषा का प्रयोग वो सही ढंग से कर सके। हाँ प्रमिला बिल्कुल सही उत्तर है, राजसिमर सभी का उत्तर। प्रश्न सरल था, बस एक आधे बिंदु को घुमाया गया था। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए फिर उत्तर दीजिए। नीतू चौधरी ने डी उत्तर दिया। राकेश कुमार कहता है मेरा नाम नहीं लेते, राकेश ले दिया। अब ये थोड़ी सी कमेंट तेजी से निकल जाते हैं। साथ में तारावंती ने डी उत्तर दिया है। 8वां क्वेश्चन आ गया तारावंती, थोड़ा सा स्पीड से उत्तर दें और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। प्रियंका ने डी उत्तर दिया, जल्दी से उत्तर दीजिए। बी, तमन्ना ने बी उत्तर दिया, गोमती ने बी उत्तर दिया, सद्दाम ने बी उत्तर दिया। बी और सी, डी भी आ गया। बी, गायत्री ने बी उत्तर दिया है, रूपराम ने बी उत्तर दिया है, शर्मा प्रवीण ने बी उत्तर दिया है। बी उत्तर दे रहे हैं लगभग सभी। हाँ देखो स्तर कौन सा है? उच्च प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर की बात नहीं की गई है। और उसमें क्या कहा गया है? पढ़ने की बात की गई कि समझकर कैसे पढ़ना है। तो समझकर पढ़ने के लिए इनमें से चारों में से सबसे अच्छा कौन सा है?
बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण करना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना या तीव्र गति से पढ़ जाना। इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन है बी। यदि आपको समझ कर पढ़ना है तो लिखित सामग्री के निहित अर्थ को समझना पड़ेगा, फिर ही पढ़ना पड़ेगा। सभी के उत्तर प्रमिला बी, रमेश कुमार टीबी बी, हाँ बड़े बड़े अक्षरों में रमेश दिख रहा है। आदि शारण ने भी उत्तर दिया, नीतू चौधरी ने भी उत्तर दिया, चुन्नी खोत ने भी उत्तर, सभी के उत्तर भी हैं, अच्छा लगा। अभिषेक बी उत्तर है, अनुपारिक डी उत्तर दे रही है, वो गलत है। अनु ध्यान से, अब तो सबके भी उत्तर आ रहे हैं। प्रियंका भी, हाँ मोहनलाल बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? बहुत ही सरल प्रश्न पुनः है। कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? ध्यान से पढ़ लीजिए, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, ब्रेन लिपि में सामग्री उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे। ब्रेन लिपि समझते हैं? दृष्टिहीन बच्चों के लिए तैयार की गई लिपि का नाम है ब्रेन लिपि, जिस पर हाथ रखकर बच्चे पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, उन्हें भाषा संबंधी आसान कार्य देंगे। तीसरा ऑप्शन है, धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। झालावाड़ से नमन। पढ़ाने के बाद प्रश्न नहीं पूछेंगे। हाँ जल्दी से उत्तर दीजिए। लाइव और लाइक का मामला थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, थोड़ा जल्दी से लाइव भी ज़्यादा आए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, आराम से उत्तर दें। कहीं राजसिमर ने ये उत्तर दिया है, राजसिमर ध्यान से प्रश्न को पढ़ना फिर उत्तर देना। राजपाल कौर ने ये उत्तर दिया है, दीप बिश्नोई ने ये उत्तर दिया है। कुलविंद्र बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को घुमाया गया है फिर उत्तर दें। किसी ने सी उत्तर दिया है, सीमा अरजीत ने ए उत्तर दिया है, सुल्तान सिंह ने से उत्तर दिया है, प्रियंका मीणा ने ए उत्तर दिया है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बलजीत सिंह ने सी उत्तर दिया है। वो जो कर रहे हैं कंजूसी कोई बात नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं कि अपने सभी मित्रों को लाइव लेकर आएं और उन्हें भी इस प्रश्नोत्तरी में शामिल होने का मौका दें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। आप अकेले ही आनंद न लें, उन्हें भी आनंद लेने दें। अभी मैंने बताया था ना, मन कृष्ण होना चाहिए, वही जब तक है जिंदगी जश्न होना चाहिए। तो सभी को इस जश्न का आनंद लेने दें। ये जश्न है, प्रश्नोत्तरी एक जश्न है। देखो संकल्प आपके लिए संकल्प लेकर आया है। सभी उत्तर सी दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, कुछ लोग ए भी दे रहे हैं। ध्यान से देखें, आपको ये कहा गया है कि आपकी कक्षा में यदि दृष्टिहीन बच्चों का समावेशन कर लिया जाए, कक्षा तो चल रही है उसमें दृष्टिहीन बालक, ये नहीं कहा है कि पूरी कक्षा ही वही है। दृष्टिहीन बालकों का समावेशन है तो आप क्या करेंगे? इंतजार करेंगे कि आपके पास नई सामग्री आए? नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे। इंतजार करेंगे तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? आप धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। आप धीमी गति से पढ़ेंगे तो वो केवल दृष्टिहीन हैं, उन्हें सुनाई अच्छा देगा, वो सुन तो सकते हैं। और फिर मैंने क्या कहा कि आप जो आपने विषय वस्तु पढ़ाई है उसका वर्णन विस्तारित कर देंगे ताकि उनको समझ में आ जाए। इसका उत्तर सही सी होगा। जिन लोगों ने ए उत्तर दिया वो गलत हैं। क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था, ये नहीं कहा कि दृष्टिहीन विद्यालय के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो तो मुझे भी पता है कि ब्रेन लिपि सरल उत्तर है। ठीक है, राजसीमा रोना नहीं है, मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नाम भी लिया था। मनीषा परिहार गलत हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं है, रोया मत करो। अगला क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न। मकर संक्रांति का दिन आज ही रहोगे तो कैसे चलेगा? हाँ सादर प्रणाम सुल्तान सिंह। हाँ जी, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थ ग्रहण के कौशल के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थ ग्रहण इनमें से किस शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है? ऑप्शन बहुत सरल है। मुझसे दुश्मन है क्या? मेरा नाम नहीं ले रहे। निशा कुमारी, दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है, मेरे सभी लाडले हैं, पर सभी नाम सामने नहीं आते और सभी का नाम भी नहीं लिया जा सकता। तेज गति से यहाँ से निकल जाते हैं, ध्यान इधर होता है, इतने में तो नाम पीछे से निकल जाता है। क्षमा चाहता हूँ यदि किसी का नाम नहीं आता, लेकिन नाम में क्या रखा, आप अपना काम 100% कीजिए। उत्तर देखिए, प्रश्नोत्तरी सुनिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ आगे बढ़िए। बस लाइव और लाइक का मामला आपका है, वो ध्यान दीजिए आप, है ना। तो देखिए,
अर्धग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। क्या उपयोगी है? व्याकरण शिक्षा, सहस्वर वाचन, मौन वाचन या समाचार वाचन। गायत्री ने उत्तर दिया सी, गोपाल लाल मीणा ने उत्तर दिया सी, निकेत रॉय ने उत्तर दिया ए, जैस्मिन ने उत्तर दिया सी, प्रमिला मौन वाचन, बलजीत सिंह सी, डीजी ने डी उत्तर किसका है रे? डीजी का उत्तर है डी, मौन वाचन उदयपाल, सुनील बागला सी, मंजू बाला ए, मंजू बाला पढ़ा करो, चुन्नी खोत सी, उसके बाद मोहित विश्नोई रो रहा है, क्यों भाई रोए क्यों रहे हो? अनुपारिक सी, महेंद्र सिंह मौन वाचन, कुलविंदर कौर बी, सुल्तान सिंह से, दक्ष सी, भानी बीकानेर ए, मुकेश राम राम। देखो भाई क्या पूछा है? अर्थ ग्रहण। अर्थ को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? तो अर्थ को ग्रहण किया जा सकता है केवल और केवल मौन वाचन से। सहस्वर वाचन से तो क्या किया जा सकता है? मनोरंजन किया जा सकता है, भावानुभावन किया जा सकता है, लेकिन अर्थ ग्रहण तो मौन वाचन से ही होता है। और मौन वाचन कितने प्रकार का होता है ये प्रश्न पिछली बार बताया था मैंने आपको। किस किस को याद है? जल्दी से उत्तर संख्या लिख दीजिए, मौन वाचन कितने प्रकार का होता है। तब तक हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ नवीन बिल्कुल सही है आपका, कुलविंदर सी, परमिला मौन वाचन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा लगा। हरमन तनेजा ने उत्तर दिया है सी। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए, नाटक शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नाटक शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पूछा है, केवल नाटक का पूछा है। अब क्या है? मुख्य संवादों को लिखना हो सकता है, पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना हो सकता है, लिखित परीक्षा हो सकती है, या नाटक का मंचन हो सकता है। चारों ही ऑप्शन अच्छे हैं इस बार, कोई भी इनमें से नकारात्मक नहीं है, चारों ही सकारात्मक है। आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शब्द को ध्यान में रखते हुए उत्तर देना है। मनीषा ने उत्तर दिया डी, वीरेंद्र ने उत्तर दिया डी, अमित ने ए उत्तर दिया है, कविता झोरन ने डी उत्तर दिया है, सिमरदीप जल्लर ने 4 नंबर उत्तर दिया है। एक बार मैं थोड़ा नजदीक से इनको पढ़ लेता हूँ। कुलविंदर कौर, उषा रानी डी उत्तर दे रहे हैं, भारती डी उत्तर दे रही है, जैस्मिन जुनेजा डी उत्तर दे रही है, सुनील मीना डी उत्तर दे रहा है, मंजू ने ए उत्तर दिया है, प्रिया ने 2 नंबर उत्तर दिया, प्रिया यादव 2 नंबर उत्तर दिया है, तारा देवी ने डी उत्तर दिया है। देखो अब इस क्वेश्चन को बड़े आराम से देखते हैं। पूछा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। हमने कुछ समय पहले ही सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की थी कि संपूर्ण मूल्यांकन है, और संपूर्ण मूल्यांकन तो नाटक के मंचन से ही संभव है। मंचन होगा तो पता चल जाएगा कि किस पात्र की भूमिका सही हो रही है और किसकी नहीं हो रही। पात्र को जीवंत करने का मौका मिलता है मंचन द्वारा, तो ये सबसे अच्छा तरीका। टीना गलत उत्तर हो गया, भानी बीकानेर गलत उत्तर हो गया, रिया बाकी सबके सही उत्तर हैं। अनिल अच्छा लगा, नीतू चौधरी का भी डी उत्तर था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सरल प्रश्नोत्तरी है, मूल्यांकन, ये फिर घुमाकर प्रश्न दिया है, घुमा हुआ प्रश्न है, ध्यान दें, घुमा हुआ प्रश्न है ये भी। क्या प्रश्न पूछा गया है? प्रश्न है मूल्यांकन में उपयोगिता से तात्पर्य है। मूल्यांकन में उपयोगिता, एक उपयोगिता शब्द निकाला गया है बीच में से, क्या है ये वो आप देखना। कौशल व योग्यता की जांच करना, एक ही परिणाम प्राप्त होना, अलग अलग प्रश्नों का प्रयोग करना, और चौथा है मूल्यांकन का जीवन उपयोगी होना। मूल्यांकन में एक उपयोगिता बिंदु उसकी बात हो रही है। जल्दी से उत्तर दीजिए। आनंद गुज्जर भरतपुर से, ठीक है आनंद अच्छा लगा। उषा कासनिया ए, पारुल लिलर ए, और मोहनलाल नायक ए, कविता झोरड़ ए, गोपाल लाल मीणा 12 में ए, 12 नंबर में ए कह रहे हैं उपयोगिता। रिया परिहार ए,
मैंने पहले कहा था हौसला यार, योग्यता की जांच करना, योग्यता की जांच करना। हाँ, आप लोग यही कहोगे। अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि सभी के उत्तर आ रहे हैं। लेकिन 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 सुल्तान ने डी उत्तर दिया, टीना ने ए उत्तर दिया, प्रिया ने ए उत्तर दिया, सोनू ने डी उत्तर दिया, कमला मोड़ ने ए उत्तर दिया, बाबूलाल वर्मा ने ए उत्तर दिया। ये जो ए कर रहे हैं वो सभी गलत हैं। उपयोगिता का मतलब है मूल्यांकन का जीवन उपयोगी होना होता है। हमने शिक्षण जिस बिंदु से करवाया है, शिक्षण का मूल उद्देश्य ही आगे यही है, ध्यान रखना। ये अलग अलग प्रश्नों का प्रयोग करना किस बिंदु को पूरा करेगा पता है ना आपको। अलग अलग यदि बिंदुओं का प्रयोग होता है तो क्या होता है मूल्यांकन में, आपको पता है ना, व्यापकता आती है। क्या होता है? व्यापकता आती है। एक ही परिणाम यदि प्राप्त होता है, एक ही परिणाम प्राप्त होता है तो मूल्यांकन विश्वसनीय होता है। ये व्यापकता है, ये उपयोगिता है, और इसे हम वैधता तक ले जा सकते हैं। वैधता के अंदर से प्रश्न निकाला गया, कोई बात नहीं, गलत हो गया इस बार तो राजसिमर कईयों के गलत हुए हैं। सब एक दूसरे को देखकर उत्तर देते हैं, वहीं दिक्कत हो जाती है। लाइव और लाइक, लाइव सुमन दुबे, हाँ अच्छा लगा। प्रमिला बिश्नोई विश्वसनीय। अभिषेक शर्मा मेरा सही है सर जी, अच्छा लगा अभिषेक। दिलीप कुमार डी, अच्छा लगा। जिन लोगों का सही है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनका गलत हुआ वो भी घबराए नहीं। प्रश्नोत्तरी तो ऐसे ही बीच बीच में से प्रश्नों में से निकाल कर लाई जाएगी। नेक्स्ट, शिक्षक विद्यालय की आत्मा है, कथन है। सरल प्रश्न, शिक्षक विद्यालय की आत्मा है, बहुत बहुत सरल प्रश्न। कथन किसने? हाँ तो प्रमिला जी पढ़ के आया करो। देखो, शिक्षक विद्यालय की आत्मा है किसने कहा? गुड इवनिंग प्रीति जैन, सिक्कर से सुरेश कुमार, राम राम। हाँ आगे आगे, बिल्कुल बीतीता ही विसारे दे, आगे की सुध ले। गलत सही चलते रहते हैं, बस हमें सीखना, हमारा काम है सीखना। शिक्षक विद्यालय की आत्मा है किसने कहा? एडम्स ने, बाइनिंग ने, जॉन डीवे ने, हुमायूं कबीर ने। प्रीति जैन ने सी उत्तर दिया, जॉन डेवी। नीलम सोलंकी ने सी उत्तर दिया, पीएस सचदेवा ने ए उत्तर दिया, उमेश सिंह ने ए उत्तर दिया, सरोज ने बी उत्तर दिया, पूजा रानी ने सी उत्तर दिया, अशोक पारिक ने सी उत्तर दिया, सोनू ने ए उत्तर दिया, सिमरदीप ने सी उत्तर दिया, और राज गोपाल ने सी उत्तर दिया, सरोज ने बी उत्तर दिया, नेहा ने ए उत्तर दिया, सिमरदीप सी, और नाम देख लेते हैं दो तीन, निर्मल, जॉन डेवी, निकेत सी बी ए। पढ़े हुए नहीं हो कोई बात नहीं है। शिक्षक विद्यालय की आत्मा है, बाइंडिंग ने कहा था। बी उत्तर इसका सही है। जिन लोगों ने बी उत्तर दिया वो बिल्कुल सही है। और यदि कोई एडम्स का कहता है तो एडम्स ने कहा था शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, किसने कहा? एडम्स ने कहा। कुछ लोगों ने जॉन डीवी का नाम भी लिया है भाई। जॉन डीवी ने एक काम किया था। जॉन डीवी का काम था, तीन बिंदु बताए थे इसने, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तीन जॉन डीवी के दिए हुए थे। क्लास लंबी, अभी तो मेरे बाद मनोविज्ञान की क्लास आएगी। प्रमिला कोई बात नहीं है, एक अच्छा कथन बता रहा हूं हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर ने क्या कहा था? दो कथन है इनके, मेरा सही है, हरमीन ने कहा। हुमायूं कबीर के दो कथन है, ध्यान देना, मेरा भी सही है, ये कह रहा है पाठ्यक्रम। हाँ अच्छा लगा मुझे, सभी उत्तर दे रहे हैं। तो देखो, जो हुमायूं कबीर है उनके दो कथन कौन कौन से हैं? ये पहला कथन कह रहा है शिक्षक राष्ट्रीय की शिक्षा व्यवस्था के सूत्रधार हैं। शिक्षक
राष्ट्रीय की शिक्षा व्यवस्था के सूत्रधार हैं, कथन है, तो उत्तर है हुमायूं कबीर। और एक कथन और है, कथन क्या है? कथन है कि एक दूषित शिक्षा प्रणाली को अच्छे शिक्षक द्वारा सुधारा जा सकता है, लेकिन एक सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को एक दूषित अध्यापक द्वारा या अशिक्षित अध्यापक द्वारा बिगाड़ा जा सकता है। कथन किसका है? हुमायूं कबीर का। ध्यान देना, दोनों ही कथन हुमायूं कबीर के थे। यशपाल चौधरी सी उत्तर दिया, नेक्स्ट गलत था। पठन का पहला स्तर है। पठन के कितने स्तर हैं? पिछले पेपर में मैंने बताया था पठन के कितने स्तर हैं। पिछले मेरे प्रश्नोत्तरी में ये प्रश्न था। अब पूछा गया पहला स्तर कौन सा है? पहला स्तर कौन सा है? आनंद गुर्जर, सर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कब शुरू करोगे? 19 से क्लासेस शुरू हो रही हैं। संजय सर बार बार दिशा निर्देश दे रहे हैं। सब कुछ बढ़िया चलेगा। आप तो बस देखते जाइए। जो लोग आना चाहते हैं जल्दी से जल्दी पहुंचे। 19 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जल्दी से जल्दी लाइव, जितने लाइव हैं लाइक भी कर दीजिए एक बार। कमला जोहर ने 14 का उत्तर दिया बी। प्रमिला कुमारी 14 का उत्तर बी। 14 का उत्तर राकेश शर्मा बी। कविता झोरड़ भी, रतन सिहाग भी, गीता सोलंकी ने भी उत्तर दिया। दिलीप कुमार ने भी उत्तर दिया। श्रुति ने नमस्ते सर। जस्मीन जुनेजा बी। प्रिया सचदेवा बी। सरिता बंसल बी। अशोक पारिक ए। भारती पी। पठन का पहला, सबसे पहला चित्र पठन है। पठन कितने प्रकार का होता है? पठन के स्तर कितने हैं? पठन के स्तर जल्दी से बता दीजिए। पिछली बार बताया था मैंने कितने स्तर हैं। बहुत ही सरल प्रश्न। बी उत्तर किसने दिया? चित्र पठन। पठन का पहला राम प्रकाश ने कहा, पठन का राम प्रसाद ने कहा। विक्रम गिरी बी। सत्यम सर फिजिक्स बी। सूरज प्रजापति बी। राज गोयल बी। सबके उत्तर बी ही आ रहे हैं। कोई भी और नहीं है क्या? 3 नंबर अनु पारिक ने कहा। तो अनु पारिक, ये 3 नंबर तो गलत है। पहला पठन होता है चित्र पठन। कौन सा होता है? चित्र पठन। के कुल कितने स्तर हैं? पठन के कुल कितने स्तर है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। पठन के स्तर कितने हैं? हाँ राम प्रसाद, उत्तर तो बी हो गया। अब जल्दी से पठन के स्तर बता दीजिए, कितने स्तर हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से। पठन के स्तर कितने हैं? अभी तक उत्तर नहीं आया है। थोड़ा स्पीड से उत्तर दीजिए। पठन के स्तर कितने हैं? हाँ बाबू राइट है। पठन के स्तर बता दीजिए। कृष्णा गोडवान कह रही है 4। रचना चौधरी कह रही है 2। टाइपर है 4 तो मैंने लिखे ही हुए हैं, फिर 2 कैसे हुए? 4 3 उत्तर आ रहा है। ये गलत है। पठन के स्तर होते हैं 5। 4 तो यहाँ लिखे ही हुए हैं। 4 तो यहाँ लिखे ही हुए हैं। और एक होता है चिंतनात्मक पठन। एक होता है चिंतनात्मक पठन। चिंतनात्मक पठन, मौन पठन इसी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। सृजनात्मक में कविता लिखना, लेख लिखना, ये सृजनात्मक पठन के अंतर्गत आता है। शाब्दिक पठन में एक वाक्य पढ़ा जाता है। शब्द पठन में एक एक शब्द को पढ़ा जाता है। और चित्र पठन में चित्र को देख कर पढ़ा जाता है। 5 सरल स्तर थे। आज का अंतिम प्रश्न और मेरे बाद मनोविज्ञान की कक्षा। तैयार रहिए। और रोहित पूछ रहा है क्रम, तो पहला चित्र, दूसरा शब्द, तीसरा शाब्दिक, चौथा सृजनात्मक और 5वां चिंतनात्मक होता है। नहीं सॉरी, चौथा चिंतनात्मक और 5वां सृजनात्मक होता है, ध्यान रखना। अंतिम सृजनात्मक है, पहला चित्र है, ध्यान रखेंगे। अंतिम प्रश्न आज का, लेखन की किस विधि में मुख्य इकाई वाक्य होती है? प्रभजोत ने 5 उत्तर दिया था। हाँ मेरा वो प्रश्न चला गया, कोई बात नहीं है। पठन वाला प्रश्न गया। अब देखिए, लेखन की किस विधि में मुख्य इकाई वाक्य होती है? विधियां हैं 4 सरल विधियां हैं। आपको वाक्य वाला ढूंढना है। यदि इन विधियों को छोटे छोटे स्तर पर आपने पढ़ा है तो उत्तर आपको जरूर मिलेगा। प्रमिला बिश्नोई सर हिंदी व्याकरण की क्लास नहीं लगाएंगे। प्रमिला नहीं पढ़ाता, कोई बात नहीं है।
15 में प्रमिला ने कुमारी ने ए उत्तर दिया। देखते हैं क्या उत्तर है। मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जैक्टोट विधि, अनुकरण विधि। चारों ही विधियां अच्छी हैं, चारों ही विधियां लेखन की हैं, चारों ही विधियां लेखन की है, चारों ही अच्छी विधियां हैं। आप तो बस उत्तर दीजिए, आपका उत्तर है वो अच्छा होना चाहिए। जल्दी से उत्तर। रतन सिन्हा ए, अमित मेहरा सी, सिमरदीप 3, संदीप कुमार जैक्टोट, हरीश सी। हाँ, तो देखिए अनुकरण विधि, अनुकरण विधि का मतलब तो शब्द अनुकरण होता है। अनुकरण विधि का मतलब तो शब्द अनुकरण होता है। मॉन्टेसरी विधि, इसमें गत्ते के या आजकल प्लास्टिक के अक्षर भी चलते हैं, प्लास्टिक के अक्षर होते हैं, उन पर उंगली घुमवाई जाती है। पेस्टोलॉजी विधि, नाम ही देखो क्या है, पेस्टोलॉजी, कट पेस्ट, कट पेस्ट, अक्षरों को काटकर, कट पेस्ट यानी काटना, काटना और पेस्ट करना, काटकर उन्हें जोड़ना सिखाया जाता है, सही जुड़ाव सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी में अक्षरों पर उंगलियां घुमवाई जाती है, पेस्टोलॉजी में अक्षरों को काटकर पेस्ट यानी सही कट पेस्ट करवाया जाता है। अनुकरण विधि में शब्दों का अनुकरण होता है, जबकि जैक्टोट विधि, यही इसका उत्तर है, इसमें मुख्य इकाई वाक्य होती है। अपने छोटी कक्षाओं में अध्यापक आपको एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखने के लिए देते थे, किस लिए? शब्द शुद्धि के लिए, लेखन सुधारने के लिए। उसे क्या कहते थे? श्रुतलेख की अनुलेख, क्या कहते थे? सुलेख, क्या था वो? वही सुलेख। जैक्टोट विधि उसी सुलेख विधि का अनुसरण करती है। जैक्टोट विधि में वाक्य सिखाया जाता है और यहां पूछा ही क्या गया था? वाक्य पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है जैक्टोट।